मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिल्पा सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिल्पा सिंह ब्लॉग्स दिल्ली सरोजनी नगर जीपीआर क्वार्टर 2। आप लोग मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। पहले तो देखो मैंने नई चीज़, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा आ रहा था कि चम्मच यूज़ नहीं करती हो अच्छे से, मतलब ऑयलिंग के लिए, तो मैंने ये ऑयलिंग बॉटल खरीद ली है। मीशो से 126 रुपये में मंगाई है। आप भी चाहे तो मंगवा सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। स्प्रे कर रही है, सुंदर है, शीशे की बॉटल है। क्वार्टर की डिटेल्स आप लोग मांग रहे हैं, तो किस हिसाब की डिटेल्स मांग रहे हैं पहले मैं क्लियर होना चाहती हूँ, क्योंकि क्वार्टर के बारे में मैं बता ही चुकी हूँ कि ये 3 BH मतलब 2 BHK है, जिसमें एक हॉल है, 2 बेडरूम है। तीनों रूम्स में आपका AC का पॉइंट दिया हुआ है, 3 बालकोनी है, एक किचन के साथ में, एक हॉल के साथ में, एक मेन बेडरूम के साथ में, 2 टॉयलेट है, टॉयलेट बाथरूम है, एक तो रूम के साथ अटैच्ड है, एक कॉमन है। और जब आपका क्वार्टर नंबर देखो, 2 टाइप का इसमें ना मॉडल आते हैं क्वार्टर्स के, जैसे कि जो रूम नंबर्स हैं आपके, एक हो गया, हाँ रूम नंबर 1 हो गया, 7, 8 और 5 हो गया, इनका मॉडल नहीं 6 हो गया, इनके मॉडल 1 है। और रूम नंबर 2, 3, 4 और 5 का मॉडल 1 है। जो और इन सब की भी मैं रिलेटेबल वीडियोस डाल चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हो कि क्वार्टर कैसे हैं। तो अगर आपको घर की बनावट देखनी है तो इससे रिलेटेड आप मेरा होम टूर की वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको अच्छे से घर की बनावट के बारे में पता चल जाएगा। और कुछ जानना चाहते हैं जैसे कि यहाँ की दिक्कतें, समस्याएं, तो हर जगह आप रहते हैं ना, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, तब तक तो दिक्कत आना ही है। तो यहाँ आप सोचेंगे कि आप दिक्कतों से बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी दिक्कत है। लाइट चली जाती है, ये एक समस्या है। पानी की भी समस्या हो जाती है कभी कभी, पर समाधान नहीं है, ऐसा नहीं कहूँगी। समाधान हर किसी चीज़ का है, समाधान भी है। जैसे कि थोड़ा सा पानी स्टोर करके रखिए, समझदारी से चलिए, टाइम पे काम कर लीजिए, और अपने अरेंजमेंट्स फुल रखिए। जैसे लाइट जाने लगी ना, तो ज़्यादा देर के लिए तो नहीं जाती है, पर जाती है। यहाँ पे लाइट कट रही है, तो मैंने एक क्या बोलते हैं वो आप इन्वर्टर लगाना चाहें तो इन्वर्टर लगा लीजिए, और नहीं तो मैंने तो एक इमरजेंसी लाइट ख़रीद ली है। तो वो भैया लेके आए थे, मेरे जेठ जी लेके आए थे, वो बेचारे देखे कि भाई लाइट का समस्या हो रहा है, तो बेचारे। किचन में स्टोरेज की थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि किचन छोटा है, तो आप कम ही सामान रखिए तो अच्छा है, और ज़्यादा बेड वेड में डाल दो, जितना काम का है रखो उस हिसाब से। लेकिन हम लोग ऐसे हैं ना, जैसे आपको जगह मिलता है वैसे आप ढल जाते हैं, रहने लगेंगे तो अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। और आर के पुरम वगैरह इन सब से तो जो 2 BHK के क्वार्टर मिलते हैं ना, 2 रूम वाले क्वार्टर, उससे ये बड़ा है, उससे इसका साइज़ बड़ा है। नए क्वार्टर्स अभी आएंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, अभी नहीं आ रहे हैं। 2 BHK के 2-3 महीने में आ जाएंगे, तो वो सेम जैसे ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मेरी वीडियो में देख लो, और भी बहुत अच्छे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हैं, आप उनके चैनल पे जाके देख लो, तो आपको दिख जाएगा कि मतलब घर का बनावट कैसा है। तो वो तो हर जितने भी यहाँ पर आगे के, यहाँ तो 19 फ्लैट तक, 19 टावर तक अलाउड हो गया है, और आगे 20, 21, 22, 23 मतलब इन ऑनवर्ड्स जो जितने भी हैं, उनका बनावट यही रहने वाला है, कोई अलग बनावट नहीं है। तो ये जो आएंगे तो बनावट के अनुसार तो ये सेम है। और आप क्या पूछना चाहते हैं? यहाँ पर सोसाइटी है, RW रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी जो होती है, अभी इसका नामकरण तो नहीं हुआ है, मतलब रजिस्ट्रेशन जैसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन लोग मिलके काम करते हैं और चल रहा है काम, मतलब जैसा चलना चाहिए। हमारा बड़ा फंक्शन हुआ था, जो किस चीज़ का, नवरात्रों में भंडारा हुआ था, काफ़ी अच्छा हुआ था, उसकी भी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाली है, तो आप देख लीजिएगा। तो अमूमन जैसा हर जगह रहता है वैसा यहाँ पर भी आपको हर सुविधा मिलेगी, सोचिए समझिए। और अब बात आती है कि पानी का भी मैंने बता दिया कि पानी भी थोड़ा सा स्टोर करके रखो, समझदारी से इस्तेमाल करो, थोड़ा पानी तो अपने पास रखना है। और हमेशा ना, कभी ऐसा नहीं होता है सारे उस। और कुछ पूछना चाहते हैं? मैंने बता दिया। सब्ज़ी आपको कहाँ मिलेगी? अगर आपको सब्ज़ी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी है, कोटला चले जाओ, वैरायटी भी मिलेगी आपको, दाम भी सस्ता मिलेगा, और बहुत मल्टीपर्पज़ आपका टास्क पूरा हो जाएगा। अगर वहाँ नहीं जाना है, पास में जाना है, तो पिलंजी मंदिर के साथ वाली रोड पकड़ लो, और आप रात में टहलते टूलते चले जाओ, सही रेट में वहाँ भी मिल जाएगा। मसाले भी मैंने तो यूज़ करे वहाँ के, वो ताज़ा पीस के देता है, और मसाले भी मतलब सही मिल जाते हैं।
और अगर आपको राशन लेना है, कुछ लेना है, तो डिफरेंट मॉल्स की पिक्स मैंने आपको दिखा दी हैं। आप कहीं से भी ले सकते हो। मैं प्रेफर करूँगी कि नेताजी नगर से भी जाकर आप ले लो। अगर मसाले लेने हैं ना, तो पिलंजी वगैरह इन सब में खुले मसाले ना पीस के देता है, तो आपको सस्ते भी पड़ते हैं और ठीक रहते हैं। और अगर आपको मिल के पिसे मसाले चाहिए, तो नेताजी नगर में मिल है जिसमें आटा, डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे क्या बोलते हैं सीरियल्स रहते हैं ना, वो अनाज जो होते हैं, चाहे वो मकई का होगा, ज्वार का होगा, चना होगा, वो सामने पीस के देते हैं, आटा भी पीस के देते हैं, मसाले भी पीस के देते हैं। और वो बैक साइड में है शॉप। मेरी वीडियो में जाओ नेताजी नगर वाली में, आपको दिख जाएगा। पार्लर भी वहाँ पर है, और मैं पार्लर की भी एक बहुत अच्छी नई सी वीडियो लेने जा रही हूँ, जिसमें मैं अपना थोबड़वा थोड़ा सा चमकाऊँगी, जिसमें हम खूबसूरत थोड़े से ज़्यादा लगने की कोशिश करेंगे। नहीं हूँ, पर यार हर किसी की तमन्ना तो होती है ना, मेरी भी तमन्ना है। तो पार्लर की समस्या हो जाएगी। अगर आप टेलर की बात करें, तो हमारी सोसाइटी में भी बहुत सी लेडीज़ सिलती हैं, लेकिन मैंने जिससे सिलाया, अगर आप मेरे पर्सनल उससे बात करेंगे, तो मैंने नेताजी नगर में बेबी टेलर्स हैं, उसका नंबर वगैरह सब मैंने शेयर कर रखा है, तो आप वहाँ पे जाके सिलवा सकते हो। सही रेट लेते हैं, सारी डिटेल्स मैंने अपनी वीडियोज़ में दे रखी हैं। अब आप और क्या जानना चाहते हो मुझे सही से बताओ। बच्चों के एडमिशन के बारे में भी बता रखा है, जितना जितना मुझे पता चलता है मैं सब बता दी। रात के 9:30 देखिए, मैं दिखा सकती हूँ तो। और अभी मैंने फिर से अपना थोबड़वा रंग लिया है, क्योंकि इतना गंदा मुंह लेके मैं पढ़ा रही थी। मेरे को कुछ शौक हुआ यार, एक बार मुझे जाके आईना देख लेना चाहिए था। बच्चे तो आज शौक आ गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। और मुझसे जैसा कि आपने पूछा था घर के बारे में और नॉलेज दो, तो जितनी भी मुझे लगती है नॉलेजेबल थिंग्स मैं आपको बता देती हूँ। प्रॉब्लम्स देखो आती हैं, सोल्यूशन भी है। प्रॉब्लम इज इक्वल टू सोल्यूशन हमेशा होता है। और क्या बोलते हैं, जब तक ज़िंदा है ना कुछ दिक्कत तो हम सबको झेलनी ही है। तो यहाँ आके ही झेल लो, क्योंकि यहाँ का कई चीज़ें अच्छी लगती है एज़ अकॉर्डिंग टू मी। बच्चों को खेलने के लिए स्पेस मिलता है। नेगेटिव चीज़ ये है कि बच्चों के बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं, और सबको हम मना नहीं कर पाते हैं, और बच्चे कुछ ज़्यादा ही खेलते हैं। खेलने को मिलता है, ये पॉजिटिव चीज़ है, और कुछ ज़्यादा ही खेलते हैं, ये नेगेटिव चीज़ है। अब आ जाता है कि यहाँ पर आपको सोशल लाइफ मिलती है, और बिल्कुल भी प्राइवेसी ख़त्म एक जैसी हो जाती है। तो ये भी चीज़ है, मतलब सोशल लाइफ आपकी है यहाँ पर, लेकिन प्राइवेसी ना काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करती है, ये चीज़ मैंने देखा है। तो हर चीज़ का इसमें मतलब यार, अगर आप एकदम छितराने पे जाओगे तो बहुत सारी बातों का बहुत सारा मतलब निकलता है। मेरा कहने का मतलब बस यही है कि हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव मतलब होते हैं। आप अपने हिसाब से हैंडल करना हर सिचुएशन को। हम लोग क्यों? क्या करेंगे? नवरात्रि स्पेशल चलेगा। ये दीदी कौन सा लोग काम रबड़ी रबड़ी दे दो और की हो रही है कुल्फी पार्टी। थकान भरा दिन जाने के बाद में अगर कोई फ्री फंडू की हमको खिला देता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। मुझे भगवान जी ने आशीर्वाद दिया। पूरी तरह से मैं थक चुकी थी। आज 9:30 बजे के करीब मेरे पतिदेव ने कहा कि चल तेरे को आइसक्रीम खिलाता हूँ, तुम सबको खिलाता हूँ, थोड़ा सा मूड रिफ़्रेश होगा, बहुत दिन हो गए नहीं गए। मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम लोग 9:30 के करीब गए थे, घूम रहे थे। तो देखिए, जो लोग मुझसे पूछते हैं यहाँ का, तो यहाँ मतलब आपका अपना चॉइस ही होगा यार। मैं तो बस आपको गाइड ही कर सकती हूँ। मेरी और वीडियो के माध्यम से भी आपको काफ़ी हद तक जानकारी मिल गई होगी। अब मेरी क्या, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी वीडियोज़ तो बनाते ही हैं। घर अच्छा है, फ्लैट्स हैं, और प्रॉब्लम्स आती जाती रहती है। पानी का कभी कभी दिक्कत हो जाता है, बिजली कभी कभी चली जाती है। यहाँ पर मुझे थोड़ा प्राइवेसी इशू भी थोड़ा सा लगता है। अभी थोड़ा सो रहे हैं तभी टन पन ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कहीं रहते हैं तो होता है। यहाँ देखो, अभी थोड़ा बैडमिंटन कोर्ट भी बन गया है, कितना अच्छा सा। और यहाँ पर काफ़ी सारे फुटबॉल कोर्ट भी है, 2 बैडमिंटन कोर्ट भी है। और यहाँ देखिए छठ का घाट, ये जो है ना, यहाँ पर छठ का घाट का निर्माण होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें कार्य प्रगति पे है, क्योंकि लोग रहेंगे तो चीज़ें होंगी। तो ये घाट का निर्माण भी हो जाएगा, तो मैं बता दूँगी। ये छठी मैया सब अच्छा कर, मेरे देश के जवानों को जिता, हम सबको आगे बढ़ा। मैं व्रत इस बार तो ज़रूर रखने वाली हूँ। और यहाँ पर पिछली तरफ में भाई रेलवेज़ के क्वार्टर भी बन के तैयार हो रहे हैं। मुझे मौका लगेगा तो मैं यहाँ का भी वीडियो आपको ज़रूर दूँगी।
क्योंकि रेलवे वालों से क्या दुश्मनी है यार, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनका भी दिखाऊंगी। और यहाँ पर हम लोग चल रहे थे तो फिर काफ़ी हद तक देखो यहाँ पे भी काम लगभग पूरा हो गया है। तो कम्युनिटी हॉल तैयार हो चुका है, शादी ब्याह की कोई चिंता नहीं होगी। और यही सब टफरा तफरी करते हुए हम लोग सब घर पे वापस। अभी न्यूज़ आ रही है कि यूएस आतंकवाद के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, भारत के साथ है। और देखिए युद्ध की संभावनाएं पूरी तरह बनी पड़ी हैं। तो आप लोग एक, अभी तक क्या होगा नहीं होगा ये नहीं पता। जब युद्ध होता है ना तो कुछ चीज़ें हैं हमको करनी चाहिए, जो भी हमको बोला जाए वो हमको फॉलो करना होगा। प्लस हमको मैंने एक अस्थिर सी जगह पे बैठ जाती हूँ, यहाँ पे ठीक है। तो जो हमको बोला जाए ना हमें वो करना चाहिए। एक बैग बना लीजिए जिसमें आप अपना इमरजेंसी का जो भी सामान हो, एक इमरजेंसी किट तैयार कर लीजिए, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो, एक आध जोड़ा कपड़ा हो, थोड़ा खाने का सामान हो, पानी की बोतल हो, पेन किलर्स वगैरह हो। और जो आपका इम्पॉर्टेंट सामान, आप समझते हैं ना, इम्पॉर्टेंट सामान वो रख लीजिए। अपना मतलब मोबाइल चार्जर वगैरह भी आपको रखना है तो रख लो। और कुछ पैसा कैश में निकाल के भी अपने पास में रख लो। कुछ नहीं पता यार कब क्या इमरजेंसी आ जाएगा, क्या हो जाएगा। ये पैनिक होने वाली बात नहीं है। भारत बहुत सक्षम है, ये दिल्ली है, लेकिन कहते हैं ना हमेशा सावधानी अच्छी होती है। आप सावधान रहिए, सब कुछ एकदम नॉर्मल जैसा हमारी सरकार कह रही है, जैसा हम लोग को ऑर्डर आ रहा है हम लोग को वैसा मानना चाहिए। क्योंकि वही करता धरता है। और हम अपने मन से कुछ भी, पैनिक होने से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम फालतू में कुछ बोलेंगे बकेंगे और उससे खुद परेशान होंगे, पड़ोसी को परेशान करेंगे, तो वो भी ठीक बात नहीं है। हम लोग को बस तैयार रहना है, एक बेसिक सा किट बना के रहिए। और युद्ध एक तरह से चालू हो ही चुका है। अभी मेरा बेटा पंजाब में रह रहा है, वहाँ पे बोला कि भाई उनके कॉलेज एलपीयू है उसका कॉलेज, उसके ऊपर से मिसाइल्स जाती हुई उन्होंने देखी है। मैंने बोला ये कौन चीज़ है कि न्यूज़ में आ रहा है, तो थोड़ा सा चिंता हो जाता है। लेकिन अभी बोला है कि कॉलेज परिसर की तरफ से ऐसा कुछ हमें इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं आया हुआ है, तो हमें नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है, पर चिंता देखिए हो जाता है। तो हम लोग को भी हो गया है। ऐसा नहीं है कि भारत फर्स्ट टाइम युद्ध से मतलब पाकिस्तान से लड़ाई कर रहा है। जीत हार होती ही है, होगी ही। और लेकिन जब शुरू होता है ना तो कुछ ना कुछ नुकसान होता है, हर पक्ष में होता है। अगर वहाँ के लोग को नुकसान हो रहा है तो यहाँ हमको भी नुकसान हो रहा है। लेकिन हमें एज अ क्या बोलूँ, ब्रेवरी की बात करनी चाहिए, ये सब करनी चाहिए, लेकिन कुछ सावधानियाँ भी ज़रूर बरतनी चाहिए। तो अगर मैं चैनल चला रही हूँ, आप लोग मुझे देखते हैं, आप मुझे कई टॉपिक्स पे उम्मीद करते हैं कि मैं आपको सही जानकारी दूँगी, सही सलाह दूँगी। तो मेरा सलाह ये है, अभी हाल फ़िलहाल के लिए पहली आपके पास जो भी रूल्स मतलब आता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है, तो आप उसको, सरकार जो हमें कहती है हमें अपनी सरकार का पूरा साथ देना चाहिए, उसमें नून में एक नहीं निकालना चाहिए। हम सब भारतीय नागरिक हैं और पहला दायित्व है इस आपातकालीन स्थिति में हमें अपनी सरकार का पूरा पूर्ण सहयोग करना चाहिए। दूसरा, एक सेफ्टी किट तैयार करके रख लीजिए और सतर्क रहिए आसपास। मतलब आप लोगों को पता है कौन सी बातें हमें कितनी हद तक सुननी है और कितनी हद तक नहीं सुननी है, किस बात पे अमल करना है किस पे नहीं, आपको वो अच्छे से पता है। तो बस मैं यही कहूँगी कि सुखी रहिए, एकदम ढंग से रहिए और भगवान करे कि वो, उसको पता नहीं इतना बुद्धिहीन आदमी क्यों है ये पाकिस्तान। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि वहाँ के लोग, वहाँ के जो मतलब राजा लोग मैं बोलूँगी, जो हाई पोस्ट पे हैं, जो वहाँ के मंत्री हैं, बुद्धिहीन व्यक्ति के प्रवृत्ति के लोग हैं, कि जब उनको कुछ भी नहीं है उनके पास में तो लड़ने मरने के लिए क्यों पड़े हैं, क्यों उन्हें कश्मीर चाहिए। अपना जहाँ पे है उसी को अच्छा करें। साले राशन के दाम बढ़े हुए हैं, गैस के दाम बढ़े हुए हैं, एजुकेशन नाम पे 0 सन्नाटा है। आप केवल मतलब मरना मारना, जातिवाद, ये वाद वो वाद, ये सब फालतू की चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। अरे आप जो हैं उस जगह को तो अच्छा बना लीजिए। और मुझे नहीं लगता कि कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस, भगवान हम मनुष्य को बनाया हुआ है, बुद्धि दे के प्राणी को भेजा है, तो कुछ लोग उनकी बुद्धि से मतलब उनकी बातें क्यों सुनते हैं। मैंने ये देखा, पता है अभी न्यूज़ में आया था, वहाँ जिन लड़कों को रखा जाता है उन्हें ड्रग्स दी जाती है, मैनिपुलेट किया जाता है। आप सोचो कि वो ये सिखा रहे हैं कि खुद को मार दो, दुनिया को भी मार दो। कोई भी चीज़ हो उसमें आपको सही चीज़ समझनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हमको
लीडर अगर हमारा है वो हमें सही मार्गदर्शक है, सही चीज़ों पे हमें मार्गदर्शन दे रहा है, तो आई थिंक वो सही है। और इतनी मतलब एक देश का जो लीडर है वो इतना बुद्धिहीन प्रवृत्ति का व्यक्ति है कि सिर्फ आतंकवाद, सिर्फ लड़ाई, सिर्फ झगड़ा, प्रगति की बात क्यों नहीं करते हैं। आइए मिलिए, आपस में विचार विमर्श कीजिए। लेकिन क्या बोलूँ, मेरे बोलने से थोड़ी ना होगा, वो लोग सब अपने में समझदार हैं। बस इतना याद रखिए, जो बहुत ज़्यादा इस तरह प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, लुटेरे किस्म के होते हैं, बस आम जनता को लूटते हैं। वहाँ की जनता भी लूट रही है, वो लोग चाहे मैं हूँ, आप हो, मुझे लगता है हमें अपना आदर्श ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जो हमें सही सलाह दे, आगे बढ़ने की बात करे, और जो व्यक्ति हमें पीछे की ओर खींचे, जिसकी बातों में पॉजिटिविटी ना हो, हमें उसका साथ छोड़ देना चाहिए। सत्य कड़वा होता है, लेकिन ये एक अक्षम है, मतलब हकीकत है यार। ये हमें ना इन सब हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का साथ छोड़ दीजिए, कोई भी है, अगर 1% भी मेरा बात समझ में आ रहा है ना, जो आपको पतन के रास्ते पे ले जाए, जिस जिस काम को करने से मुझे सिर्फ टेंशन हो, जिस काम को करने से लोग मुझसे घृणा करें, वो काम जो मुझे मतलब हाइपर टेंशन ही दे रहा है। कुछ भी सुख नाम का एक चीज़ नहीं है, जिसमें खूबसूरती नहीं है, सुंदरता नहीं है, जिसमें खून है, जिसमें खराबा है। आप लॉजिक लगाओ, वो काम अच्छा कहाँ से हो गया। तो कोई भी हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, वाहिगुरु, मतलब एनीबडी एल्स, कोई भी हो, वो हमको ये बातें तो नहीं सिखाएंगे। मैं यहाँ इन सब टॉपिक्स पे बात नहीं करना चाहती, बट हाँ, एक चैनल चला रही हूँ तो नैतिक जिम्मेदारी मैं समझती हूँ, तो मुझे लगा इस आधार पे मुझे बोलना चाहिए। बस मेरे व्यूवर्स से मैं इतना कहूँगी, एक इमरजेंसी किट आप अपनी तैयार कर लीजिए, और बाकी आप हमारे जो लीडर्स हैं वो समझदार प्रवृत्ति के लोग हैं, इतना हमें पता है, और हम भारतीय हैं और हमें कोई अलग पलक नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अपनी एकता दिखाइए, और अभी हमारे जो राजा हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हम सब उनका साथ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो किस तरह से पंजाब में भी हो रहा है, ये बच्चे के ना हॉस्टल के ऊपर से सब हो रहा है, और इसीलिए उसको भी वापस बुला लिया है। पर ये सब चीज़ें तो युद्ध का पार्ट है, होगा ही, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ होगा ही। तो अब हम भी पैनिक नहीं कर रहे हैं, आप भी मत कीजिए। बस यहाँ पर बच्चे को हमने बुला लिया है कि नहीं, थोड़ा सेफ्टी ज़रूरी है। मैं अपनी जो फर्स्ट एड किट है वो तैयार कर रही हूँ, प्लस इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी मैं रख रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। एक जगह आज पूरा भारत एक साथ है, कोई पूजा कर रहा है, जिससे जो बन पड़ रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई दुआएं मांग रहा है, और हर चीज़ में हम अपने सैनिकों के साथ है। हमारी सेना जो हमसे कहेगी, हमारी सरकार जो हमसे कहेगी, हम सब एक हैं, पूरे भारतीय। कोई सिख, कोई जाट मराठा है, कोई हमसे ना लड़ पाता है। एक ध्वज है हमारा, जिसके नीचे हम सब आता है। और जिसको ये समझ नहीं आ रहा ना, उसको समझ में आ जाएगा कि जहाँ भारत माता की बात होती है, जहाँ भारत की बात होती है, एक झंडे की बात होती है ना, तो सारे के सारे भारतीय जो है वो एक होते हैं। वो कहीं कोई जात नहीं, कोई विराट नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं मायने रखता हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए एक हमारा देश है, हमें उसे आगे बढ़ाना है। हम कुछ भी करके अपने देश के लिए लड़े, मतलब सपोर्ट करेंगे, लड़ेंगे, जो बन सकता है। शांति से काम बनता है, तो हम लोग तो शांति ही चाहते हैं, पर अगले वाले को समझ ही नहीं आता, पता नहीं कौन सी खुराकें उनकी मम्मियाँ खिलाती हैं उनको। लड़ना चाहते हो तो आओ बेटा, अब लड़ो, अच्छे से लड़ो। मरेंगे हम, एक मरेंगे ना, तुम्हारे 10 मार के मरेंगे। तो आज मेरा जेठानी का लड़का भी पंजाब से ट्रेन ले लिया है, क्योंकि वहाँ पर भी बमबारी हो रही है। एलपीयू के ऊपर से भी बम गया था, वीडियोस भी आई थी, तो थोड़ा सा चिंता हो जाता है। 3 दिन की छुट्टियाँ वहाँ पे डिक्लेयर हो रखी हैं, तो देखो बच्चे का क्या आता है, फिर क्या डिसीज़न होता है, आगे का प्रोसेस आगे में देखेंगे। और इसी के साथ साथ दुनियादारी भी चल रही है हमारी, तो देखिए आज हम लोग क्या क्या करते हैं।